हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं दी नन 2। तो चलिए बिना देरी किए इस मूवी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1956 में फ्रांस से। हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो चर्च में आकर हमेशा फादर की कामों में मदद किया करता था। फादर बहुत पावरफुल थे। वो बच्चा आज के दिन अपना सारा काम खत्म करता है और वाइन शराब को रखने के लिए नीचे चैपल में जाता है। चैपल दरअसल एक छोटे से गिरजाघर को कहते हैं, यानी कि एक छोटा सा चर्च। तब इसे यहाँ पर कुछ हलचल महसूस होती है और एक खौफनाक आवाज आती है। ये खौफनाक आवाज सुनकर वह बच्चा डर जाता है और जाकर फादर को बुलाता है। जब फादर वहाँ पर आते हैं तो उनको हॉली वाटर यानी कि एक ऐसा पानी जिससे भूतों को भगाया जाता है या फिर कोई भी बीमारी दूर करने के लिए इस्तेमाल होता है, वहाँ पर तेजी से उबल रहा था, जिसके बाद वह पानी भाप बनकर उड़ जाता है। उधर एक साया भी नजर आता है। वो साया किसी और का नहीं बल्कि डीमन नन का था, जो उस फादर को हवा में उड़ाकर आग लगाकर मार देती है। जिसके बाद चर्च के ऊपर वाले हिस्से में डीमन नन दिखाई जाती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि बैग लेकर कहीं जा रहा होता है। जिसके बाद फिर से कहानी का सीन चेंज होता है और हम सिस्टर आयरीन को देखते हैं जो एक दूसरे चर्च में रहकर अपनी जिंदगी गुजार रही थी। वहीं पर एक और सिस्टर जिसका नाम डेबरा होता है, वो भी वहीं पर रह रही थी। सिस्टर आयरीन उससे बात करने की कोशिश करती है और बताती है कि उसके फादर उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि फ्यूचर में जो भी बुरा होने वाला होता था उसको वो सपने में पहले ही दिखाई दे देता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस चर्च में सारे लोग डीमन नन के बारे में बात कर रहे थे। फिर हमें कहानी में फिर से फ्रांस को दिखाया जाता है। हम एक हॉस्टल स्कूल को देखते हैं जहाँ पर मॉरिस नाम का एक आदमी काम किया करता था। उस हॉस्टल को एक मैडम चलाती थी। वो मॉरिस से बहुत ज्यादा गुस्से में बात करती है। उसकी वजह यह थी कि मैडम का बेटा कुछ सालों पहले इसी स्कूल के चैपल में मर गया था, जिस वजह से वो चिड़चिड़ी हो गई और यही वजह थी कि वो सबसे गुस्से में बात किया करती थी। इसी स्कूल में एक प्यारी सी बच्ची सोफी भी पढ़ा करती थी। उसकी मॉरिस से काफी अच्छी दोस्ती थी। यहीं पर कुछ लड़कियां जो अक्सर सोफी को तंग किया करती थी, मॉरिस उसे हमेशा उनसे बचाया करता था। मगर मॉरिस के साथ कुछ तो गड़बड़ थी। वो हमेशा अजीबोगरीब हरकतें किया करता था। एक दिन एक लड़की जब स्कूल में सामान देने के लिए आती है तो वो मॉरिस को काफी अजीब हालत में देखती है। वो देखती है कि मॉरिस बाहर बैठकर कॉकरोचेस खा रहा था, क्योंकि कॉकरोचेस को स्कूल से साफ करने के लिए मैडम ने कहा था। तभी मॉरिस के अंदर से डीमन नन बाहर आती है और उस लड़की को मार देती है। उसके अंदर भी डीमन नन थी। मतलब जिस आदमी को हमने कहानी की शुरुआत में बैग ले जाते हुए देखा था वो कोई और नहीं बल्कि मॉरिस था, जिसके अंदर नन थी। वो डीमन नन ऐसे ही सबको नहीं मार रही थी। इसके पीछे कोई तो राज छुपा होगा जो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। उधर सिस्टर आयरीन को भी अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे। उसे सपने में मॉरिस दिखाई देता है जो उससे मदद मांग रहा था। तभी डीमन नन आकर उसे डराती है, जिससे उसकी आंखें खुल जाती है और सिस्टर आयरीन काफी ज्यादा डर जाती है। एक दिन वही लड़कियां जो सोफी को अक्सर तंग किया करती थी, वो लोग सोफी को उसी चैपल में ले जाती है जहां मैडम ने सबका जाना बंद कर दिया था। वहीं पर खिड़की पर एक बकरी बनी हुई थी। वो उसके साथ गेम खेलती है और कहती है तुम्हें इस बकरी की आंखों में टॉर्च जलाकर देखना है और ध्यान रहे बकरी की आंखों के ऊपर से अपना ध्यान मत हटाना, वरना डीमन नन आकर तुम्हें मार देगी। जब सोफी उसी को देख रही होती है तो तंग करने वाली लड़कियां वहां से चालाकी से भाग जाती है। सोफी अब बिल्कुल अकेली थी। तभी अचानक उधर हलचल होने लगती है और सोफी को डीमन नन नजर आती है, जिससे वो काफी डर जाती है। तभी अचानक से वहाँ पर मॉरिस आकर उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ हमें सिस्टर आयरीन को दिखाया जाता है, जिसको फादर अपने पास बुलाकर कहते हैं कि काफी सारे शहरों में फिर से प्रीस्ट और नन्स को मारा जा रहा है। वो बताते हैं कि फ्रांस में एक फादर को जलाकर मार दिया गया है। ये उसी फादर की बात कर रहे थे जिन्हें हमने कहानी के शुरुआत में देखा था। वो कहते हैं डीमन नन दोबारा आ चुकी है, वो मरी नहीं थी, तुम्हें दोबारा से इसका सामना करना पड़ेगा। जिस पर आयरीन कहती है कि नहीं, अब मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। जिस पर फादर कहते हैं इंसानियत को बचाने के लिए तुम्हें उसे फिर से लड़ना ही होगा और तुम्हें ही इस केस की जांच करनी होगी। सारी बातें सुनकर सिस्टर आयरीन अपने डर के ऊपर काबू पाती है और अपने बोरिया बिस्तर बांध कर चल देती है फ्रांस की ओर, जहाँ पर फादर को जलाकर मारा गया था। अभी तक हमने दी नन मूवी के आधे पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। सिस्टर आयरीन जो कि अपने डर के ऊपर काबू पाकर निकल तो चुकी है केस को सॉल्व करने, लेकिन ये कैसे मॉरिस को बचाती है और कैसे डीमन नन को फिर से हराती है, हम लोग जानेंगे इसके आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।